हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फायर फाइटिंग के बारे में। फायर फाइटिंग में एक ये भी फायर फाइटिंग जो होता है ये भी एक सिस्टमेटिक वे में फायर फाइट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंदर ट्रैप्ड हुए लोगों की जान ही नहीं बल्कि जो फायर फाइटिंग करने गए हैं उनकी जान को भी खतरा होता है, और इसलिए एक प्लान्ड वे में फायर के ऊपर एक्शन लेना होता है। फायर सीन पे जब पहुंचते हैं तो ये प्लानिंग किया जाता है और इसके अकॉर्डिंगली उस फायर सीन को देखते हुए, उसके कंडीशंस को देखते हुए क्या किया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो फायर फाइटर्स सीन को देखने के बाद, उस कंडीशन, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के कंडीशंस को देखने के बाद सबसे पहले अटैक स्ट्रेटजी अपनाना है या डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाना है, ये फायर फाइटर्स डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी क्या होता है, डिफेंसिव ऑपरेशन और ऑफेंसिव ऑपरेशन क्या होता है। डिफेंसिव ऑपरेशन, सबसे पहले बात तो ये है कि डिफेंसिव अटैक इसे कहते हैं। इसे डिफेंसिव अटैक भी कह सकते हैं या इसे इनडायरेक्ट अटैक भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें भी अटैक करते हो। डिफेंसिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डिफेंस करते हो, आप डिफेंस भी करते हो और अटैक भी करते हो एट द सेम टाइम, बट ये ज़्यादा मोर डिफेंसिव अटैक होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली अटैक नहीं करते हो, इनडायरेक्टली इस पर अटैक करते हो, फायर पे। इसका मतलब ये है कि जो फायर फाइटर्स जिस तरीके से बाहर की तरफ से बिल्डिंग पर जिस तरीके से वाटर जेट और वाटर स्ट्रीम जो डालते हैं उसको कूल करने के लिए, अंदर जो भी आग लगा है, अंदर जो भी हीट भरा हुआ है उसको कूल करने के लिए, आग को कूल करने के लिए जिस तरीके से बाहर की तरफ से, जिस तरीके से वो लोग वाटर स्ट्रीम डालते हैं और स्प्रे करके उसका जो फायर का स्प्रेड होता है वो दूसरी बिल्डिंग तक ना जाए, दूसरे स्ट्रक्चर तक ना जाए, इसको स्टॉप करते हैं, तो उसे कहते हैं डिफेंसिव ऑपरेशन। अब डिफेंसिव ऑपरेशन क्यों किया जाता है, फायर फाइटर्स अंदर क्यों नहीं जाते? रीज़न ये है कि फायर फाइटर्स को अपनी जान भी बचानी होती है, और इसलिए जो बिल्डिंग में, जो स्ट्रक्चर में ऐसा इंटेंस फायर होता है या बहुत ज़्यादा उसका जो एरिया होता है अंदर, पूरा फायर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, फायर फाइटर्स को डायरेक्टली अंदर जाना बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए वो इस ऑपरेशन का यानी डिफेंसिव स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। अब आते हैं हम अटैक के बारे में, या आप बोल सकते हो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी या ऑफेंसिव ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि फायर फाइटर्स अब बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं उस केस में जिसमें फायर जो होता है नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी इंटेंस नहीं होता है, और जिस कंडीशन से आप डील कर सकते हैं थ्रू उस बिल्डिंग को वेंटिलेट करके या उसमें वाटर जेट डाल के। एक स्मोक रीडिंग भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप स्मोक रीडिंग करके इस जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आप पहचान सकते हो। पर यहाँ पे हम अभी अटैक की बात करेंगे। अटैक का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर चले गए। अटैक का मतलब आप रेस्क्यू के लिए भी जा सकते हो, और अटैक का मतलब ये होता है कि आप फायर सोर्स, जहाँ से फायर आया है, जहाँ से उसका सोर्स है, जहाँ पे अंदर की तरफ जहाँ पे आग लगी है, आप वहाँ पर जाके फायर फाइटिंग करते हो। यानी आप क्या करते हो, फायर का जो सोर्स है, फायर का जो मेन पॉइंट है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली एक्शन लेते हो। उसे कहते हैं ऑफेंसिव ऑपरेशन या ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। ये तभी ही किया जा सकता है जब आपका बिल्डिंग फायर फाइटर्स के लिए कंपैरेटिवली सेफ़ हो, ताकि फायर फाइटर्स की जान को ख़तरा ना हो इससे। तो आप जब ऐसे बिल्डिंग में एंटर करते हो और एंटर करने के बाद जब फायर फाइटिंग ऑपरेशन करते हो तो आप डायरेक्टली फायर को सप्रेस कर पाते हो, यानी उसके सोर्स से ही उसे क्या कर पाते हो, सप्रेस कर पाते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है
कंपैरेटिवली टू अदर लाइक डिफेंसिव ऑपरेशन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बट डिफेंसिव ऑपरेशन भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि सब कंडीशन, हर कंडीशन जो होता है सेफ़ नहीं होता है बिल्डिंग का फायर के टाइम पे। तो डिफेंसिव ऑपरेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी ऑपरेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you like this video. Please hit the like button, support us. Thank you.